नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण देवबन नक्सल। दोस्तों, हम जिस समय में जी रहे हैं बड़ा अजीब समय है और मैं आपको कुछ चीजें पॉइंट आउट करना चाहता हूं कि हम कितने अजीब एरा में जी रहे हैं। हम ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पर पत्नी को पता भी नहीं चलता है अगर पति का अफेयर हो रहा है और उसके नाक के नीचे अफेयर हो रहा है। अगर पति पत्नी के साथ में बैठा हुआ है, सेम डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ है और व्हाट्सएप पर किसी और को आई लव यू डार्लिंग, मिस यू, आई विश आई वॉज विथ यू कह देता है, पत्नी को पता भी नहीं चलेगा। उसके साथ नॉर्मल टोन में बात कर रहा है और यहां पे टेक्स्ट कर रहा है आई लव यू डार्लिंग। सेम वे रात को व्हाट्सएप का मैसेज आता है। पति सेक्स के बीच में भी अगर चेकआउट करेगा, पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड टेक्स्ट कर रही है और वो टेक्स्ट देखता है और उसको रेस्पॉन्स भी देता है और फिर कंटिन्यू करता है। क्या ये बेवफाई है या नहीं है, या पत्नी ऐसे करती है? और अगर फोन चेक भी करते हो तो नंबर में भी सेव्ड एज बॉस। मर्द हो तो आपने नंबर, आपकी अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर राजेश सेव किया होगा। औरत है तो उसने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर श्रीलता सेव किया होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। वो श्रीलता नहीं होगा, वो श्री कृष्णा होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे इस जमाने से हम गुजर रहे हैं कि मोबाइल फोन को प्राइवेट माना जाता है। आपकी पत्नी आपके अंडरवेयर के अंदर हाथ डाल के देख सकती है, आप शायद उसको ऑब्जेक्ट नहीं करोगे, लेकिन आपकी पत्नी ने अगर आपके फोन को चेक किया, आपके फोन बुक को चेक किया, आपके चैट्स को चेक किया, तो आप कहोगे मेरी प्राइवेसी के अंदर घुस रही हो। ऐसे समय से हम गुजर रहे हैं, ये आज का समय है। अब इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो एक या दो कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक कपल का ब्रेकअप हो जाता है। पहले जब ब्रेकअप हो जाता था बिफोर सोशल मीडिया, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा, जो ज्यादातर लोग जो सुन रहे हैं उनको बिफोर सोशल मीडिया क्या है वो पता भी नहीं होगा। लेकिन कुछ लोगों को याद होगा कि एक ऐसा समय था जब सोशल मीडिया नहीं था, हम इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे और वो बहुत लंबा समय नहीं था, 2000 के आसपास का साल था, कि हम आपस में इतने कनेक्टेड नहीं थे। हम एक दूसरे के इसमें यानी कॉन्शियसनेस में हर वक्त नहीं रहते थे। ये तो जीमेल के बाद जी टॉक आया, जी टॉक में चैट फीचर आया, ये साल था करीब 2005 या 6, उसके बाद लोग चैट करने लगे। नहीं तो एसएमएस वगैरह बहुत मुश्किल था, उतना कुछ खास कोई करता नहीं था। लेकिन ये चैट फीचर्स जब से आने लगे और चैट्स के अंदर स्माइलीज वगैरह, इमोजीज डालना, ये सब जब से शुरू हो गया, तो ऐसे लगता है कि किसी ने डायरेक्टली ब्रेन टू ब्रेन कनेक्शन करवा दिया लोगों का। यानी हाथ में ऑफ कोर्स आपका मोबाइल फोन है, लेकिन उसका जो फील आता है जब आप टेक्स्ट चैट करते हो, तो उसका जो फील आता है, उसके सामने वाले का वॉइस इमेजिन करते हो, वो क्या कह रहा है वो इमेजिन करते हो। हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे भी लिखते हैं, उसका जो फील आता है आपके दिमाग के अंदर, सामने वाले की पर्सनालिटी को मैच भी नहीं कर रहा होगा और सामने वाले के मूड को भी मैच नहीं कर रहा होगा, लेकिन वो आपको कम्युनिकेट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने जोक बोला और मैं कहूंगा लॉल 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 बहुत फनी, इस मुंह के साथ, लॉल लॉल बहुत फनी, बहुत फनी, बहुत मजा आया, हा 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 हा। अगर मैं ऐसे कहता हूं तो आप कहोगे यार कृष्ण तुमको बिल्कुल मजा नहीं आया। आप मुझे जोक भेजो, व्हाट्सएप पर जोक भेजो, चैट में जोक भेजो, मैं आपको हाय हे वेरी फनी हा 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 लिखता हूं। एट द सेम टाइम मैं कुछ सीरियस पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं हा 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 लिखता हूं, लाफिंग इमोजी रख दूंगा।
आपको सचमुच लगेगा कि मैं हंस रहा हूं, यानी कि आपने मुझे झूठ बोलने का एक माध्यम दे दिया, और वो माध्यम है व्हाट्सएप, चैट, टेक्स्ट, इमोजी। इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कंटिन्यूअस झूठ चलते रहता है। हम एक दूसरे की बातों पर लॉल कहते हैं, हंस देते हैं, लेकिन स्माइल भी नहीं करते होंगे। अपना मूड भी ऐसे स्माइली वाला मूड नहीं होगा, अपना मूड सीरियस ही होगा, सीरियसली अपने दिमाग के अंदर हम, लेकिन लॉल, वेरी फनी, या फिर किसी को इंसल्ट करने वाली बात। अगर सामने इंसल्ट करने का भैंचोद ऐसे मत बोल, ये करने का होता तो हम सोचते हैं, मुंह से निकालना होता है तो हम दिमाग लगाते हैं, लेकिन बीसी तू चुप बैठ, टेक्स्ट कर रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा है। ये फैसिलिटी हो गई है। अब ये फैसिलिटी से एक एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ब्रेकअप हो गया है, एक कपल का ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप होने के बाद टिपिकल रिएक्शन क्या हुआ करता था? टिपिकल रिएक्शन यह होता था कि लड़की अपने शेल के अंदर चली जाती थी, लड़का अपने शेल के अंदर चला जाता था। दोनों आपस में बात नहीं करते थे, किसी तरह का कम्युनिकेशन नहीं होता था, उसके घर गली में भटकना भी नहीं होता था। वो अगर एक जगह में जाता है, अगर किसी दुकान से वो राशन खरीदता है तो उस दुकान में भी ना जाओ, क्योंकि बाई चांस अगर मिल लोगे, आमने सामने हो जाओगे तो एक एम्बैरेसमेंट हो जाएगा। आप नजर भी नहीं मिलाना चाहते हो, आप नजर फेर के आ जाना चाहते हो। ये होता है ब्रेकअप। आजकल ब्रेकअप होने के बाद झगड़ा करने का मूड है तो झगड़ा कर सकते हो, तुमने मुझसे ऐसे कहा था, मैंने तुमसे ऐसे कहा था, आर्ग्यू कर सकते हो, या फिर प्यार मोहब्बत की बातें कर सकते हो, आई लव यू, आई स्टिल लव यू, आई विश आई वॉज विथ यू। ब्रेकअप के बाद अगर एक पार्टी शादी भी कर लेती है, तभी भी दूसरे पार्टी से आई लव यू, आई मिस यू वाला टेक्स्ट मैसेज आ सकता है। नाम सुनीता सेव नहीं करेगा, वो सुनील सेव कर देगा, तो उसके वाइफ को पता भी नहीं चलेगा अगर वो कहता है मिस यू, ओके, या फिर वो कहता है रिमेंबर आवर टाइम्स टुगेदर। लेकिन यहां पे तीर, जहां पे निशाना है वहीं पे लग जाएगा, यानी आप गुप्त तरीके से तीर मार सकते हो और तीर खाते हो। लव रिलेशनशिप्स को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है ये चीज, क्यों? फैमिली रिलेशंस को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है, क्योंकि हम जिस चीज को वफा, बेवफाई, इन चीजों का जो इंपॉर्टेंस रहा करता था, सेक्स फॉर दैट मैटर, सेक्स का जो इंपॉर्टेंस रहा करता था, अब सेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है? एक बात सोचो, जस्ट एक एग्जाम्पल। हस्बैंड एंड वाइफ अगर प्यार कर रहे हैं, लव मेकिंग कर रहे हैं, बेड में है, वाइफ हस्बैंड को चूस रही है, टेक्स्ट करती है दोस्त को, आई रियली विश आई वॉज विथ यू, रिमेंबरिंग यू नाउ। अब मुझे आप ये बताइए कि इसमें वफा क्या और बेवफाई क्या? फिजिकली तो वो अपने पति के साथ है, मेंटली कहीं और है। अब मेंटली तो दोस्तों हम सब कहीं और हो सकते हैं, इवन ड्यूरिंग सेक्स। बहुत कम लोग होंगे जो अपने ही, यानी दे आर इन द मोमेंट, फैंटेसी वर्ल्ड या कहीं और रहते हैं, हम सेक्स करते हैं तब वी आर नॉट इन द मोमेंट। मैं नहीं समझता हूं कि कोई होगा जो अपनी पत्नी को ही देख के, उसका ही मुंह देख के, हालांकि उसका मुंह देख रहा होगा, लेकिन उसकी सोच या उसकी इमेजिनेशन कहीं और होगी, यस, एंड सो ऑन। तो लोग फैंटेसी करते हैं, लेकिन ये एक और डायमेंशन में लेके आता है कि आप इमोशनली किसी के साथ एक्चुअली बेवफाई कर सकते हो। अब या तो इस चीज को आप लेजिटिमाइज कर दो कि हाँ यार ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ऐसे होता है, या तो ऐसे समझ लो, या फिर बिल्कुल ही इसको रिजेक्ट कर दो। और लेजिटिमाइज या रिजेक्ट के बारे में क्या मेरी सोच है, यह मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ में बता रहा हूं। मेरा एक दोस्त था इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने उससे कनेक्शन तोड़ दिया, लेकिन वो मेरा बहुत करीबी दोस्त था। और हम दोनों एक बार मूवी देखने के बाद लौट रहे थे, साथ में थे, रिक्शा में थे,
ये बंदा सेटल्ड अब्रॉड था, अभी भी है। तो हम दोनों साथ में थे और उसने मुझसे पूछा, क्रिश, अगर तुमको पता चलता है कि तुम्हारी वाइफ का अफेयर हो रहा है तो तुम क्या करोगे? मैंने कहा, क्या करूंगा मतलब? नहीं, अगर तुमको पता चला कि वो उसका किसी और के साथ अफेयर हो रहा है। तो मैंने कहा, अभी अफेयर को आप थोड़ा सा डिफाइन करो, फिजिकली है, इमोशनली है, यानी ऑनलाइन पप्पी चुम्मी है या एक्चुअल इन रियल लाइफ पप्पी चुम्मी है? व्हाट इज अफेयर? पप्पी चुम्मी है या चौदम पट्टी है? वो भी बिकॉज पप्पी चुम्मी आप बहुत कर सकते हो, चौदम पट्टी आप बहुत कम कर सकते हो। यू नो, आप पब्लिक में भी पप्पी चुम्मी तो कर ही सकते हो, चौदम पट्टी आप ओयो रूम लेके करोगे तो वो तो इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन। एक यानी आपका अफेयर अगर 1 साल चलता है तो उसके अंदर आप टोटल आवर्स एंड मिनट्स ऑफ चौदम पट्टी गिनोगे तो शायद 1 घंटे का होगा या 2 घंटे का होगा। यू नो, सो बहुत लकी लोग हो तो भाई और बहुत टाइम मिलता है आपके पास और आप बहुत सारे साथ में ट्रैवल करते हो या ऐसा है तो बात अलग है, लेकिन इन रियल लाइफ नहीं तो एक्चुअल सेक्स के लिए टाइनी फ्रैक्शन, इतना सा फिजिकल कांटेक्ट, हाथ पकड़ना, घूमना, बाइक पे घूमना वगैरह, मोर पॉसिबिलिटी। पब्लिक में दिख सकते हो, साथ में बाहर भी जा सकते हो, यू कैन स्टिल से वो मेरा ऑफिस कलीग है, मोर पॉसिबिलिटी। और आज के जमाने में आप कोई ऑफिस कलीग है और आप लंच पे गए हो, टोटली नॉर्मल। ग्रुप है तो टोटली नॉर्मल। बड़े बड़े ग्रुप में आप भी साथ में हो और 2-4 लोग और हैं, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे वाइफ का अफेयर चल रहा है किसी के साथ। और अफेयर कहना भी एक तरह से सवाल होगा, क्योंकि अरे यार ये लोग ऑफिस कलीग्स हैं, बस बनती है, अच्छा उन दोनों का अच्छा टीम वर्क है। या वो प्रोफेशनल कलीग्स हैं, वो भी, शी इज ऑल्सो लॉयर, ही इज ऑल्सो लॉयर, साथ में बैठे हैं, एक क्लाइंट का मैटर लेके डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि व्हाट इज एन अफेयर। तो उसने कहा, नहीं, मैं इमोशनल अफेयर की बात कर रहा हूं कि तुम्हारे वाइफ के साथ अगर कोई बात कर रहा है और इश्क लड़ा रहा है बेसिकली। मैंने बहुत सोचा और वैसे मैंने उसको जो जवाब दिया वो कुछ ऐसा था। मैंने कहा, देख यार, अगर उसने अफेयर किया और मुझे पता चला, मैं तो यही कहूंगा, आई होप इट वॉज वर्थ इट। आई होप तुमको मजा आया, आई होप फुलफिलिंग रहा, खालीपन नहीं महसूस हुआ, कि तुमको डिससेटिस्फैक्शन नहीं महसूस हुआ। मुझे बुरा लगेगा अगर तुमने कुछ चोरी छुपे खा लिया, अगर तुमने कुछ चोरी छुपे करा, मुझे दुख हुआ, वो हुआ, तुमको भी दुख हुआ, तुमको भी मजा नहीं आया, तो फिर सारा डबल, यानी क्यों हुआ ऐसे मुझे लगेगा। तो मैं तो कहूंगा, एटलीस्ट आई होप तुम्हारे लिए वर्थवाइल था, वॉज इट गुड, ये मेरा जवाब होगा। अब उसको लगा होगा तुम मजाक कर रहे हो, उसने कहा भी कि तुम मजाक कर रहे हो, हैं तुम ऐसे कहोगे सीरियसली? मैंने कहा, हाँ सीरियसली, मैं तो यही कहूंगा, मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो उसने कहा नहीं। फिर उसने बताया कि हमारा एक म्यूचुअल फ्रेंड है और वो म्यूचुअल फ्रेंड ने अमेरिका में सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी वाइफ किसी और के साथ, वो भी एक म्यूचुअल एक्वेंटेंस ही था, उसके साथ भाग गई थी या उसके साथ कनेक्टेड हो गई थी। तो ये सब टाइप के कॉन्वर्सेशंस हुए। अब ये बंदा जो था वो फॉरेन में था, उसकी पत्नी उसके साथ फॉरेन में थी, और उसका जो आशिक था, पत्नी का आशिक सपोजिटली, वो था पुराना स्कूल का, यानी स्कूल का पुराना बॉयफ्रेंड, या अब बॉयफ्रेंड था या नहीं था, एग्जैक्टली क्या रिश्ता था, वी डोंट नो। फॉरेन में इनका लाइफ बड़ा बोरिंग था। कुछ लोगों का लाइफ इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन हर चीज फॉरेन में इंटरेस्टिंग नहीं होता है। कुछ लोगों का लाइफ बड़ा बोरिंग होता है। इन लोगों का लाइफ बड़ा बोरिंग था, और ये इसकी जो वाइफ थी वो अपने स्कूल फ्रेंड के साथ
अब पता नहीं बातें करती थी या आई लव यू कहती थी या टेक्स्ट करती थी, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो भी करती थी इसको बहुत बुरा लगा। इसको इतना बुरा लगा कि बात तलाक तक पहुंच गई और मामला बहुत गंदा हो गया। वो उसे छोड़कर आ गई, उसमें शादी में जो 2 बच्चे थे। मेरा सवाल, आज के जमाने में जब हम सब एक दूसरे से ऑनलाइन तो कनेक्टेड ही हैं, व्हाट्सएप पर कनेक्टेड हैं, फोन कोई भी किसी को कर सकता है, इंटरनेशनली फोन कर सकते हैं, यूएस से बैठ के कोई व्हाट्सएप पे मुझे कॉल कर सकता है, कनाडा, सिंगापुर, यू नेम इट, जहां पर व्हाट्सएप है वहां से व्हाट्सएप कर सकता है, और व्हाट्सएप नहीं तो किसी और ऐप से, टेलीग्राम ऐप से कॉल कर सकता है, वॉइस कॉल कर सकता है। वॉइस कॉल ही छोड़ो, वीडियो चैट कर सकते हैं। वीडियो चैट में जो करना चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो एक्सेप्ट एक्चुअल सेक्स। वीडियो चैट में नंगा होना है तो नंगा हो सकते हो, जो एक दूसरे को दिखाना चाहते हो वो सब दिखा सकते हो। यानी ये सुविधा है। अब इसको मैं सुविधा कहूंगा, लेकिन ये सिचुएशन है, ऐसा सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में आप मैरिज को क्या कहोगे, मैरिज की सैंक्टिटी को क्या कहोगे? ऑब्वियसली आपको या तो कहना चाहिए भाई मैं ये टेक्नोलॉजी को ही रिजेक्ट कर देता हूं। एक जमाना था जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, घर आए हुए मेहमान के सामने भी पत्नी सर यानी मुंह नहीं दिखाती थी, ऐसे घूंघट ओढ़ के आती थी, पानी देती थी और बात नहीं करती थी। एट द मोस्ट नमस्कार भाभी जी, हाँ नमस्कार भाई जी, बस यही सब, इतना ही कम्युनिकेशन। और अगर भाभी जी बात करने बैठ गई, चिटचैट करने बैठ गई, घूंघट हटा लिया, तो भाई घर में रामायण महाभारत हो सकता था कि अविनाश घर पे आया था, अविनाश मेरा दोस्त है, तो क्यों उसके साथ बात करने बैठ गई, हो सकता था। या फिर अविनाश के साथ बात करना फिर नॉर्मलाइज होने लगा, अविनाश के साथ बैठ सकती हो, अविनाश आके बात करता है, खेलता है, फ्लर्ट भी करता है भाभी से, चलो वो भी नॉर्मल हो गया। तो जो भी हो रहा था तुम्हारी नजरों के सामने था। आप बाहर गए थे, अविनाश आया हुआ था, ये एक फिजिकल प्रेजेंस था कि आप ऑफिस के लिए निकल गए और आप अविनाश आया और मैंने उसे चाय पिलाया। अब आपने चाय पिलाया या पपी चुम्मी दिलाया वो आप ही जानो, लेकिन ये हो सकता था, ये एक फिजिकल रियलिटी हुआ। अब ये फिजिकल रियलिटी फिर भी आप एक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि फिजिकल रियलिटी में क्या होता है, पड़ोसी देखते हैं, कोई आता है कोई जाता है घर से, तो भाई दिखता है। तो आप फिजिकल रियलिटी में रहते हो तो कंट्रोल्स रहते हैं, सोशल प्रेशर रहता है, घर के लोग देखते हैं। जॉइंट फैमिली है तो भाई अविनाश का आना जाना फ्रीली नहीं हो सकता है, क्योंकि अविनाश आएगा तो भाभी से मिलना है, बड़ी अजीब बात है, बाबूजी और माताजी सब कह देंगे भाई तुम अविनाश क्या कर रहे हो, बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे अविनाश भाभी जी के साथ जो करना चाहता है सब ऑनलाइन कर लेता है, पता भी नहीं चलता है सुनील भैया को। और भाभी जी हॉट भाभी है या कूल भाभी है पता ही नहीं चलेगा किसी को, या ट्रेडिशनल भाभी है, ओके सविता भाभी है, कौन सी भाभी है पता ही नहीं चलता है। और बहुत कुछ हो सकता है, प्लानिंग हो सकता है, फिजिकल के लिए प्लानिंग हो सकता है, कल मैं मार्केट में जा रही हूं तब मिलेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा फील्ड ओपन हो गया है। अब ये जो हुआ है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, ब्रेकअप जब हो जाता है, आप ब्रेकअप को ब्रेकअप कैसे कह सकते हो? आप ब्रेकअप को तब ब्रेकअप कहोगे जब बात करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पे जाके किसी चीज को लाइक किया तो, अगर इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट्स किया जो स्पेशल है, या इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया जो स्पेशल है, एक दूसरे के लिए पोस्टिंग करते रहते हैं, बाकी दुनिया आके देख के जाती है, ये लोग देख लेते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, या किसी और नाम से कमेंट करते हैं, दूसरा आइडेंटिटी बना के कमेंट करते हैं। कौन रोकता है? कैसे रोक सकते हो? कहने का मतलब है आप इस दुनिया में रह रहे हो, वो बहुत ही
पोरस दुनिया है, उसके अंदर छेद हैं। अब मैं अगर कह दूं अरे व्हाट्सएप को रिजेक्ट कर दो, आप कहोगे कैसे, मेरी पूरी जिंदगी व्हाट्सएप के ऊपर है, हाउ टू रिजेक्ट, नहीं हो सकता है, सही है। स्मार्टफोन को रिजेक्ट कर दो, सवाल ही नहीं है यार, बुड्ढे चुप, ऐसे मत बोल। व्हाट्सएप, स्मार्टफोन, इस पे तो मेरा पूरा बिजनेस चलता है, मेरा प्रोफेशन चलता है, सब कुछ चलता है, करेक्ट। और हम घर में भी फैमिली मेंबर्स का भी ग्रुप बना के एक दूसरे के साथ चैट करते रहते हैं, तो फैमिली कनेक्शंस भी तो हैं, फायदे भी तो होते हैं। दिन भर हम कॉलेज गई हुई हमारी बेटी से हम पूछ सकते हैं भाई कहाँ हो, क्या कर रही हो, कितने बजे आ रही हो। बेटे को हम बुला के पूछ सकते हैं जो ऑफिस में है, बेटा चल घर आ जा, जल्दी आ जा, मैंने चाय बना के रखा है, ये सब होता है। तो व्हाट्सएप के फायदे बहुत हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ने आपके मेरे सबके जिंदगी में पर्सनल लाइफ, पब्लिक लाइफ, प्राइवेट और पब्लिक के लाइफ के बीच में छेद कर रखा है। पर्सनल में, प्राइवेट में, सेक्स में और एकदम ही प्राइवेट में, जिसको हम इंटीमेट कहते हैं, वो इंटीमेट लाइफ तक छेद करके रखा है। अब पर्सनल क्या है, वो एक गाना है ना अमिताभ बच्चन का, वो कौन सा वाला है, उसके बोल ऐसे हैं, लौंगा इलायची का बीड़ा लगाया, खाए गोरी का यार बलम तर से रंग बरसे। ये लौंगा इलायची का बीड़ा लगा के कोई स्पेशल तुम्हारे लाइफ में है उसको खिला देते हो, और गोरी का यार खाता है और बलम तरसते रहता है, क्योंकि उसको वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, वो पति है। आप इस फक्ड अप रियलिटी के अंदर जी रहे हो, ये हमारी रियलिटी है, आपकी रियलिटी है, जहां पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन पर्सनल, प्राइवेट, इंटीमेट सब में एक छेद कर दिया है, एक चाकू लेके ऐसे कट कर दिया है, खोल दिया है, फाड़ दिया है। तो लोग कहते हैं यार क्रिश, ये प्रॉब्लम तो तुमने समझा दिया, इसका सॉल्यूशन नहीं। यार ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वाली बात नहीं है, मैं आपको कोई सॉल्यूशन देने वाला नहीं हूं, मैं आपको सिचुएशन समझा रहा हूं, और सिचुएशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वैसे आप समझते भी हो यार, ये सब आप जानते हो, मुझे आपको समझाने की जरूरत भी नहीं है, ये सब आप सब लोग जानते हैं, आम बात है। मैं हूं आपका दोस्त कृष दी अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।